9 लाख गैया हैं, जितना गोबर चाहिए ले जा। तो गोपियां गोबर निकालने पहुंचे तो भगवान भी पीछे से पहुंच गए। क्या कर रही है, कैसा भर रही है, कितना भर रही है, हमारे यहाँ से गोबर ले जा रही है, होती है बात। गोपियां भगवान को निहार रहे हैं और भगवान देख रहे हैं ये कितना हमारे यहाँ से गोबर ले जा रही है। तो निहारते निहारते गोपी ने कहा, कन्हैया ये जो गोबर का जो बर्तन है हमारे सर में उठा के रख दे, थोड़ा हाथ लगा दे। तो भगवान बोले तेरे नौकर बैठे हम, हमारे यहाँ से ही गोबर ले जा रही है और हम ही से कह रही हमको उठा करके हमारे सर में रख दे। बोले नहीं नहीं। तो गोपी कहती है, कन्हैया अगर तू गोबर मेरे सर में रख देगा तो तुझे माखन दूंगी। हाँ ये बात तो कुछ थी। तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान को निहारने के लिए गोपियां, उस गोपी ने कहा मेरे सर में जो है गोबर का बर्तन उठाकर सर में रख दिया। एक दफे गई, फिर दूसरी दफे भी आ गई। मैया से पूछा कि फिर चाहिए। मैया ने बोला बार बार मत पूछ, गौशाला में जा और गोबर उठाती जा। भगवान कृष्ण पीछे से चले गए। बोले एक बार लेके फिर आ गई, देखता हूं कितनी देर। फिर भगवान ने कहा कितना ले जा रही है, कितना कहां डाल रही है। तो मैया ने कहा, जो गोपी आ रही थी उसने कहा कि भाई फिर उठा दे, मेरे सर में रख दे ये बर्तन, एक गोला और मिलेगा। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, दूसरा भी हो गया। अब पता कैसे चले कि कितने गोले मिलेंगे और कितनी देर में गोबर ले जा रही है। भगवान बोले हिसाब पक्का होना चाहिए, लिख के रखना पड़ेगा। अब कागज पेन तो किसी के पास आए। तो मैया ने कहा कि एक काम करेंगे, जितनी दफे मैं गोबर उठा के ले जाऊंगी उतने टिक्के तुम्हारे मुंह पे लगाते जाएंगे। तो जितनी दफे गोबर लेगी उतनी टिक्की लगते गए, पूरा मुंह गोबर से भर गया भगवान जी का। मैया के पास पहुंचे। मैया ने अरे कहा नहीं, गोबर गणेश किसने बना दिया तुम्हें? ये गोबर अपना मुंह पे कहां से लगा के आ गया? चल मैं साफ करती हूँ। अरे मैया हाथ मत लगाना, ये सारा हिसाब दिखाएगा, सारा हिसाब चौपट हो जाएगा। अगर एक भी बिंदी मिट गई तो मेरा एक गोला माखन का तो चले जाएगा। यशोदा मैया बोली वाह, अरे तेरे घर में क्या माखन की कमी पड़ी है? 9 लाख गैया बड़ी बनी पड़ी हैं और तू हिसाब अपने मुंह पे गोबर से लगा रहा। तो भगवान के दर्शन करने के लिए गोपियां पहुंचती, केवल भगवान को निहारने के लिए। आज भगवान को निहारने के लिए सारी गोपियां इकट्ठी हुई और यशोदा मां के भवन में पहुंचे। अरे बहन, यशोदा मैया ने कहा हाँ भाई क्या बात है? अब आज तो मेरे घर में कोई कीर्तन नहीं, भजन नहीं, आप क्या बात है, किस लिए आए हैं? बोले आज हम तुम्हारे घर में कोई कीर्तन भजन के लिए नहीं आए हैं, ये तुम्हारा जो लाला है ना उसकी शिकायत करने के लिए आए हैं। बोला लाला की तुरंत बोला खाना, खाना तुरंत आया और माँ के बगल में माँ की साड़ी का पल्लू पकड़ करके मुंह लटका के खड़े हैं। अब भगवान का जो लटका हुआ मुंह है उस दिव्य झांकी को देखने के लिए गोपियां तरसती। एक गोपी माँ को यशोदा को उलझा के रखते हैं और अन्य गोपियां भगवान का वो दर्शन करती हैं। एक गोपी मां यशोदा से शिकायत करती है
कि तेरा कन्हैया हमारे घर में जा जा करके माखन की चोरी करता है। तो माँ अपने बच्चे को समझाती है, कन्हैया को समझाती है, क्यों कन्हैया तो घर जा करके घर घर जा करके लोगों को परेशान क्यों करता है। एक गोपी ने शिकायत की, तेरे कन्हैया ने मेरे घर में बछड़े खोल करके भगा दिए। मैंने उसे डांटा तो वो मेरे मुंह पे ही हंसने लग जाता है कि क्यों रे कन्हैया तूने मेरे बछड़े क्यों खोले हैं। तो जैसे ही वो हंसता है तेरा लाला, तो उसकी हंसी में पता नहीं कौन सा जादू है कि हम भी हंस पड़ते हैं। ऐसी दिव्य झांकी वो देखने के लिए तरसती है गोपियां। भगवान ने सबका मनोरथ पूर्ण किया। भगवान अपने माँ का पल्लू पकड़ करके लटके हैं। जैसे ही गोपियां शिकायत करते थे, माँ भगवान गोपियों को देखकर आंख मटकाते हैं, और जैसे ही गोपियां कहती देख देख ये कैसे कर रहा है, कैसी इसकी आंखें मटक रही हैं, फिर लटक जाता। यही छवि देखने के लिए बार बार गोपियां वहां पहुंचते हैं। उस दर्शन, उस झांकी का दर्शन कर रहे हैं। एक गोपी मैया को बातों में उलझा के रखती है, और एक उलझा के रखते हैं तो और सारी गोपियां भगवान की उस छवि को दर्शन करते हैं। सभी गोपियां मैया से शिकायत कर रही हैं, मैया जिनके घर में माखन हो वो भी परेशान, और जिनके घर में माखन नहीं है वो भी परेशान। एक दिन मेरे घर में गया मैया, और मेरे घर में कोई माखन मिश्री तो थी नहीं। माखन मिश्री नहीं थी तो वो मेरे घर में चले गया। मेरी लड़की अंदर कमरे में सो रही थी, उसे माखन मिश्री कुछ खाने को मिला नहीं। उसने, मेरी लड़की सो रही थी, उसकी लंबी चुटिया थी, उसने क्या किया, धीरे से उस चुटिया को खटिया पे बांध लिया, और खटिया में बांध करके पीछे से हवा किया तो मेरी लड़की डर गई। डर के खड़ी हुई तो वो खटिया के साथ बनी हुई चुटिया थी, तो उसने वो सोचा कि पकड़ लिया, हवा ने पकड़ लिया। अपनी माँ को चिल्लाई। माँ जैसी आई और कहने लगी, भैया अपनी बेटी से, बेटी ये कोई हवा नहीं है, ये नंद बाबा का छोरा आजकल हवा बन के घूम रहा है, यहाँ वही हवा है। तो इस प्रकार से गोपियों को दर्शन देते हैं भगवान। डांटा, भगवान तो थोड़ा बहुत डांटा। माता ने सोचा अगर इसे डांटेंगे नहीं तो बिगड़ भी सकता है, इसलिए डांट करके कहा कि बेटे तुम्हारे यहाँ माखन की चोरी करने के लिए कोई वो नहीं है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ माखन की कमी नहीं है। ब्रजवासियों को, ब्रज मामा का मनोरथ पूर्ण किया और माखन चोरी किया। भगवान ने सबका मनोरथ पूर्ण किया, क्योंकि भगवान का जन्म ही इसीलिए, भगवान का प्राकट्य ही इसलिए हुआ है कि भगवान ने सभी के मनोरथों को पूर्ण कर। भगवान थोड़े से बड़े हुए
तो भगवान ने सोचा माखन और मिश्री तो बहुत खाली है, पर आज थोड़ी सी अब देखा जाए कि ब्रिज का रज, माखन मिश्री तो बहुत खाली है, लेकिन ब्रिज की रज को खा के भी देखेंगे। तो एक दिन भगवान क्रीड़ा करते करते कहां पहुंच गए? ब्रह्मांड घाट पे पहुंच गए। और भगवान ने वहां जाकर के ब्रिज के रज को अपने मुंह में डाल दिया, मिट्टी के ठेले को अपने मुंह में डाल दिया। भगवान ने जैसे मिट्टी मुंह में रखी तो दाऊ जी को पता चला और कन्हैया के पास आए, हे कन्हैया क्या है तेरे मुंह में, क्या है? सच सच बताते। तुम्हें अभी माता जी के कन्हैया के कान पकड़ के मैया ने बोला, क्यों रे तूने मिट्टी खाई है? कन्हैया घबरा गए, आज पिटाई होगी। हाथ जोड़ करके बोले, मैया नहीं, ये सब ग्वाल वाला झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। माँ यशोदा कहती, हाँ ये सब ग्वाल वाले झूठे हैं, मेरे घर में तो हरिश्चंद्र का जन्म हुआ है, ये सब झूठे हैं और एक सच्चा तू ही है। माँ यशोदा का क्या तो बोला, माँ यशोदा ने कहा कि अपना मुंह दिखा, खोल कर दिखा। तो भगवान ने जैसे ही अपने मुखार बिंदु को खोला तो आज माँ यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। माँ ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन भगवान के मुखार बिंदु में कर दिया। आंखें चक्कर में हो गई कि मेरे ये कान्हा के मुंह में, मुखार बिंद में पेड़, नदियां, पहाड़ ये कहां से दिख रही? बड़े चक्कर में पड़ी। भगवान ने जैसे मुंह बंद किया कि मुझे समझ आ गया है कि मेरा कन्हैया भगवान है। भगवान ने कहा कि अगर माँ मुझे भगवान मानने लग जाएगी तो सारा खेल खराब हो जाएगा, क्योंकि कंस का भी वध करना है और लीलाएं भी करनी है। तो तुरंत भगवान ने अपने माधुरी लीला को आदेश दिया और माँ को कहा कि माँ बूढ़ी अवस्था में तेरी आंखें खराब हो गई हैं, इसलिए तुझे जो है मेरे मुख में पहाड़ दिख रहे हैं, नदियां दिख रही हैं। दोबारा खोला तो कुछ नहीं दिखाई दिया। मां समझ गई कि मेरे आंखों में कुछ कमी है, इसलिए मुझे तेरे मुख में दिखाई दिया। भगवान ने ऐसी ऐसी लीलाएं की, किस लिए? अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। भगवान देखते हैं कि जहां भक्ति रानी है, जहां भक्ति विराजमान है, भगवान वहां आए बिना मानते। लेकिन मां ने सोचा कि अगर भगवान सो देख करके कहते इसे दंड नहीं दिया जाएगा तो ये बड़ा उदंड हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत दंड भी दे देते थे।
जिसके इशारे पे दुनिया नाचती है, जिसके एक संकल्प मात्र से विश्व का सृजन होता है, विश्व का पालन होता है, विश्व का सहार होता है, आज वो ब्रिज में आकर के मां यशोदा के अंगुलियों में नाच रहा है। ये दृश्य है। भगवान को एक दिन माता यशोदा दूध पिला रही थी और दूध पिलाते पिलाते भगवान ने कहा कि माँ अब ये बताओ तुम्हें पूत अच्छा लगता है या दूध अच्छा लगता है? माँ ने कहा क्या बात कर, अरे पूत अच्छा लगता है, दूध तो कोई बात नहीं, लेकिन चूल्हे में रखा था दूध और जैसे ही दूध उबलने लग गया तुरंत भगवान को नीचे रखा और दूध को देखने चले गई बंदा। भगवान क्रोधित होते हैं, कहते हैं अभी कह रहे हैं कि पूत बड़ा है और दूध पहले देखने चले गई है। तुरंत भगवान को क्रोध आया तो भगवान ने सारे जितने भी पुराने पुराने दही के मटके थे सारे धर्म से तोड़ने शुरू कर दिए। सारे मटके तोड़े तो भगवान को अब लगा कि अब माँ तो मुझे मारेगी, दंड देगी, तो तुरंत रोना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने रोना प्रारंभ किया, माँ दौड़ के आए, देखा कि इसने जितने पुराने मटके थे जो हमारे सास ददिया सास के बारे के थे सारे दही के बर्तन तोड़ दिए। अब तो माँ डंडी लेकर के भगवान के पीछे दौड़ी, दौड़ते दौड़ते भगवान को हाथ लगे।